काम करना कोई बड़ी बात नहीं है, काम करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सिस्टम में टिकना बहुत बड़ी बात है। अच्छा, टिकना का मतलब क्या होता है? टिकना का मतलब, यदि कुर्सी छोड़े अगर पलंग तो दे एडजस्ट कर ले, टिकने का मेन मंत्र क्या होता है? टिकना किसे कहते हैं हम बताते हैं आपको। सबसे पहली बात है, आपने घर में देखा होगा, अगर हम किसी मटकी में दूध जमाते हैं, दूध की कीमत 50 रुपये किलो होती है कि नहीं होती है? अगर वही दूध को दही डालकर उसे एक जगह टिका दिया जाए कहीं कोने में, अगर टिकते हुए सुबह क्या बन जाता है? वो दही। दही दही की कीमत कितने रुपये किलो हो जाती है? 150 रुपये किलो। सीधी सी बात है मार्केट के अंदर। कब वो टिका रहा? अगर वही दूध वही दही के अंदर मंथन किया जाए तो उसमें क्या निकलता है? मक्खन। मक्खन की कीमत मार्केट में हो जाती है 400 रुपये किलो, और वही मक्खन आग पर तपा दिया जाए, फिर उसमें क्या निकलता है? घी। और घी की कीमत हो जाती है 1000 रुपये किलो। तो मान लीजिए वो कब घी 1000 रुपये किलो बना? जब एक जगह टिका रहा। अगर उसे कोई दूध जमाने से पहले ही या जमाने के बाद उसे थोड़ा रात को हिला के चला जाए, फिर क्या दूध जमेगा साहब? नहीं जमेगा, फट जाएगा, वो कड़ेरे में आएगा। ऐसे ही हमारा जो काम है, काम करना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन टिकना बहुत बड़ी बात है। बहुत लोग कुछ कहते हैं, साहब मैंने बहुत कंपनी देखी, बहुत बहुत का मतलब जानते हो? पूरी ऑल इंडिया का सबसे बड़ा महारथी था वो इंसान जिसने देख के छोड़ दी। काम तो हम पागल है, हम कर रहे हैं, हमें करोड़पति बनना है भाई, वो तो छोड़ के बैठा है, वो 4 लोगों को और क्या देगा? मैंने बहुत देखी, वो भी लोग कहेंगे मैंने देख लिया। देखना बहुत बड़ी बात नहीं है, काम को करना बहुत बड़ी बात है। तो साथियों, इसी कार्यक्रम की बेला को आगे बढ़ाते हुए मैं बुलाना चाहूँगा हमारी संस्था से एक नए सर्विस स्टार हैं, साथी लीडर, जो कि विक्रम सिंह है बाढ़ से। कृपया करके मंच पर आए, और तीसरी लेवल फाइनल हो चुकी है इनकी। तो इनके सम्मान में साथियों हृदय से जोरदार तालियां हो जाए, जोरदार तालियां। स्वागत है सर जी आपका। बोलो तो माइक बाबा, बोलो माइक तो घेरो। ठंडी पड़ रही है गांठ बांधो, गांठ बांधो। मेरा नाम विक्रम सिंह है, गांव भाड़ है, और मेरी नीचे लेवल पर काम चल रहा है। क्या फॉर्म लाए काम कर रहे हो? फॉर्म लाए काम कर रहे हो, बहुत इनके सम्मान में जोरदार तालियां। चक्कर क्या है कि जो इंसान 2 नाव में पैर रखता है वो कभी सफलता नहीं मिलती। अगर कोई इंसान अगर दोनों नाव में अगर कदम रखेगा वो कभी सफलता नहीं मिलती। कभी अगर हमें जीवन काटना है तो हमारा सबसे बड़ा सर्व काम क्या है? ट्री या खेती बाड़ी। बाकी में हम जीवन काट ही रहे। किसी से पूछो भाई साहब और क्या चल रहा है? अरे साहब समय कट रहा है। वो बच्चे कभी ये नहीं कहेगा साहब समय से हम जी रहे। और एक जीना किसे कहते हैं? जीवन जीना का मतलब होता है उसको ये नहीं पता कि मेरे खाते में रॉयल्टी कब आ जाती है। वो रात के 12 बजे सो रहा, फिर उसके घर 1 सेकंड में लाखों रुपए की रॉयल्टी है। धीरू अंबानी, मुकेश अंबानी, धीरू अंबानी अपने जीवन में सबसे पहले, धीरू अंबानी मुकेश अंबानी के पिताजी हैं जिन्होंने 2500 प्रति महीना पर पेट्रोल पंप पर काम किया था। 2500 प्रति महीना पर पेट्रोल पंप पर काम करते थे। लेकिन बगल में पेट्रोल पंप के बगल में एक खिलौना बेचने वाला जरूर खिलौना बेचता था। उस खिलौने की कीमत सिर्फ एक कुल 10 रुपए की कीमत थी। 10 रुपए का खिलौना बेचता था और वो 50 खिलौना भर के लाता था कम से कम। अब मल्टीमेट लगा लीजिए, अगर 10 रुपये खिलौना होगा तो 50 खिलौने कितने के बिकेंगे? कितने के बिकेंगे साहब? 500 रुपये। 500 के। अब 2500 रुपये महीना कमाने वाला इंसान अगर एक रोजीना कितना डालता होगा? हाँ साहब, 2500 रुपये अगर महीना कोई इंसान कमाता तो रोजीना कितने पड़ेंगे उसे?
25 रुपये हो गए। 25 भाग लगा दीजिए। ये 125 चीज हमें जाननी जरूरी है। 125 रुपये महीने, 125 रुपये डेली। 125 रुपये डेली, बहुत बढ़िया। हमारे रामपुर का सर ये सामान जो होता है तभी हो जाएगा 125 रुपये हाँ डेली। 125 बारह तो ओनली 83 12 83 36 हुए। भाग किया बड़ा, भाग किया। बारह। तो ये मैं क्यों पूछ रहा हूँ, इसका मेन कारण क्या है, हमें ये जानना जरूरी है कि आज जो 2,500 रुपये महीने कमाने वाला वो करोड़पति कैसे बना, और खिलौने बेचने वाले से शुरुआत की थी उसने जो भी पैसा पड़ता हो तो फर्क तो है। कहाँ 500 रुपये कमाने वाला खिलौने वाला आदमी और क्या नौकरी करने वाला एक पेट्रोल पंप धीरू अंबानी। लेकिन उसने खिलौने वाले से पूछा था भाई तू कमाता कितना है, उससे खाली सलाह दी थी। तो वो बोला था मुझे अगर तू 50 खिलौने लाता तो 25 खिलौने मुझे दिया कर, 25 तू तो अब लाने बाद तो डायरेक्ट लेके आता, मुझे तो पता नहीं कहाँ से लाता है, तो अपने लिए भर्ती लाकर मेरे लिए 25 खिलौने अलग से लाकर। लेकिन जो पार्ट टाइम का काम उसने खिलौना का डाला था, जो 2,500 रुपये महीने धीरू अंबानी करता था, लेकिन उसने करते करते आदत पड़ गई खिलौने बेचने के। उसने एक चीज़ जानी थी कि भाई साहब खिलौना बेचना तो मैं सीख गया, बेचना तो मैं सीख गया, लेकिन ये बता दो खिलौना लाते कहाँ से हो भाई, वो बीच का कमीशन तो लेता होगा ना कहीं कहीं, तो मैं डायरेक्ट लाऊंगा तो फायदा तो मेरा ही होगा ना, फिर तो मैं 100 भर के ला सकता हूँ। धीरू अंबानी सबसे पहले डायरेक्ट सेलिंग धीरू अंबानी ने शुरुआत की थी इस इंडस्ट्री के अंदर। लोग समझ नहीं पाते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग होती क्या है। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब क्या है, जो चीज़ हम मार्केट से खरीद रहे हैं और वो चीज़ हम डायरेक्ट से लाकर अपने यहाँ लाते हैं, तो मार्केट में 10 जगह बिकने की जरूरत नहीं है। जो चीज़ हमें 100 रुपये की मिलती है मार्केट में, वो चीज़ हमें कम से कम 20-25 रुपये की मिलती है, उसे कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग। आज हमारे भारत के अंदर सबसे बड़ी 2 चीज़ों की समस्या है, बीमारी और बेरोजगारी। बीमारी और बेरोजगारी। तो बीमारी के उद्देश्य पर संस्था ने आस्था ने दवा बना के ऐसी तैयार की है जो कि 20,000 की दवा तुम्हारे 8,000 में रजिस्ट्रेशन के माध्यम से आपके खुद घर पर चल के आ रही है। दूसरी चीज, अगर हम वही फायदा अपने जीवन में स्वयं अपने आप को दिलाते हैं तो सीधा साधा फंडा है कि वही फायदा हम अपने परिवार को देना भी जानते हैं। तो साथियों, ये तो हमारा डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस रहा। दूसरी चीज, हमें बिजनेस के बारे में जानकारी नहीं है कि जो मुकेश अंबानी, धीरू अंबानी जो लोग करोड़पति बने हैं, वो खाली शरीर की मेहनत से नहीं बने, सिर्फ दिमाग की मेहनत से। पेट्रोल पंप वाला, भट्टे मालिक, कंपनी मालिक, जी इत्यादि जो मालिक होते हैं वो कभी काम नहीं करते, काम करते हैं उनके लोग वर्कर। लेकिन सबसे ज़्यादा पैसा कौन कमाते हैं? मालिक। मेहनत तो वर्कर करते हैं, पैसा मालिक क्यों कमाते हैं? क्योंकि उनका दिमाग चलता है। मुकेश अंबानी ने पूरे भारत के अंदर रेडिएशन तरंगें इतनी बिछा रखी हैं, अपना पूरा खरबों पैसा अपने भारत में लगा दिया, सबरा पैसा लगा दिया। उससे पहले पैसा लगाने में उतना समय लग गया, 5 साल तक उसने पैसा लगाया था भारत के अंदर। क्या किसी को पता चल रहा था कि मुकेश अंबानी अपना घर खाली कर रहा है? क्या पता चल रहा था कि मुकेश अंबानी के घर में गेहूं का दाना नहीं है? सत्य बात है, उसके घर में कुछ नहीं था जब उसने अपने घर से पैसा लगाया था। लेकिन उसे पता था कि आने वाली जनसंख्या इतनी बढ़ेगी कि मैं जो पैसा 5 साल में लगाया है वो मैं 1 सेकंड में निकाल दूंगा जनता से। ये बात हकीकत है कि अगर किसी गुटखा खाने वाले को गुटखे की आदत पड़ जाए और उसके पास 500 का नोट हो साहब, क्या होगा? तोड़ देगा, ले लेगा ना, टूट जाएगा। ऐसे ही हर इंसान जो आज 399 का रिचार्ज पड़ता है एयरटेल वाली सिम में 1 महीने का 28 दिन का, फिर भी एक दिन गवर्नमेंट सरकार खा लेती है। एक दिन का जो 10 रुपये का रिचार्ज है वो सरकार खा लेती है, 28 दिन देती है, जो कि 29 और 30 2 दिन चलेगी हमारे, 28 दिन का चलता है। लेकिन हम दुकानदार क्या बोलता है आपसे, साहब 1 महीने का रिचार्ज, 1 महीने का 2 दिन कहाँ चलेंगे? हमें 1 सेकंड की कीमत का पता नहीं रहता। लोग होशियार बनते हैं, साहब हम 1 महीने का रिचार्ज करके आए। अरे यार तुम्हें पता नहीं है, तुम 1 महीना रिचार्ज करेगा, 2 दिन आप उसने काट लिया आपसे, ये कितने? 399। लेकिन 399 में क्या लगता? 300 अलग, 99 अलग। सीधे सीधे बोलते क्यों नहीं है? हम 400 रिचार्ज करके आए। ऐसा 4 का शब्द नहीं है वहां पर, क्यों कट के आए पहले? तो वो पैसा कहाँ से निकाल रहा है? हम और आपसे। तो हम और आप आज भी समझदार हैं
और आज से ज़्यादा इंसान कौन समझदार हो सकता है? पहले इतना समझदार नहीं था जो आज के दौर में सोशल वर्क में नहीं चल रहा। लोग इससे बचना चाहते हैं साहब, हम तो नेटवर्किंग करेंगे नहीं, जानते हैं नेटवर्क का चीज़ है, हम करेंगे ना नेटवर्क, सोशल वर्क हम करेंगे नहीं। आप क्यों नहीं करोगे? आपकी मजबूरियां आपको नेटवर्किंग करवा देंगी। आपने देखा होगा अगर आपके घर पे इमरजेंसी हो और आपको 1 लाख रुपए हॉस्पिटल में एडमिट में देना होगा और बैंक में जाना, और बैंक में अगर ये कह दे मैनेजर का साहब नेटवर्क नहीं है, सर्वर नहीं है और 1 लाख रुपए आपको नहीं मिल सकता, फिर क्या करोगे? बैंक मैनेजर पर माल लगवाओगे क्या? नहीं, बचे नेटवर्क से कुछ नहीं होगा। या आपको कहीं इमरजेंसी कॉल करनी हो, यहाँ पर सर्वर नहीं आ रहे हो और आपको अत्यंत सूचना देनी हो, गमी या आवश्यक सूचना, वहाँ पर कब्र क्षेत्र से बाहर, एरिया से बाहर अगर मोबाइल बता रहा हो तो आपको क्या फ़ोन फोड़ना पड़ेगा? यार फ़ोन ही क्या मतलब का, जो मेरी आवश्यक सूचना ही नहीं समझ पा रहा कोई इंसान। आप नेटवर्क में फंस चुके हो, बचोगे नहीं। हर इंसान नेटवर्क में जा रहा है, कीपैड से लगा के एंड्रॉइड टच में चले जाइए, सोशल वर्क हर इंसान के पास है। चालाना किससे करते हैं आज? ऑनलाइन होते हैं। कभी गाड़ी कोई रोकता है आज? कोई गाड़ी नहीं रोकता, पीछे से फोटो चले जाता है, ऊपर से सीसीटीवी कैमरा लग रहा है। लोग डिग्री करते हैं। आपने एक चीज़ देखी होगी, मैंने अक्सर देखता हूँ नेटवर्किंग में, जब मैं फील्ड में निकलता हूँ, एक चीज़ देखी मैंने कि जो सोशल वर्क करते हैं, अगर चौराहे पर लाल बत्ती हो तो लोगों को पता चल जाता है कि 30 सेकंड अगर गाड़ी आने वाली है, और जिस समय चौराहे की लाइट टूटी हो फिर कैसे पता चलेगा कि हम आगे कब निकलेंगे? फिर हम देखते हैं किसी 60 वाली गाड़ी, हो सकता है वो चालू करेगा तो मैं भी निकाल लूँगा। ऐसा ही होता है ना। ऐसे ही आज जो लाइट आपके सामने आस्था की चल रही है, और एक दिन इसकी लाइट की LLG है वो किसी दिन खत्म हो जाएगी। 2030 आने पर हमको क्या देखना पड़ेगा? यार पड़ोसी लग गया नौकरी से, यार हम लग जाते तो आज इसकी जगह मजे नहीं मार होते, हम गवाह बन जाएंगे। जबकि आज 18 जगह यूनिवर्सिटी ने डार्ट सेलिंग की पढ़ाई चालू कर दी है। अलीगढ़, तुम्हारे यूनिवर्सिटी, उत्तराखंड, बरेली, रायबरेली, आगरा और तुम्हारे भोपाल, और तुम्हारे कुछ 2-4 जगह ऐसी हैं यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा डायरेक्ट सेलिंग की। एक तुम्हारे वो है सर, अयोध्या के पास है एक गांव, शहर पड़ता है जिसे कस्बा बोलते हैं, यहाँ पर बहुत डायरेक्ट सेलिंग की पढ़ाई शुरू हो चुकी है। जो आज हम लोग समझाने आते हैं किसी को सीनियर के माध्यम से, वो काम खत्म हो जाएगा 2030 में। फिर क्या होगा? भाई साहब आपने पढ़ाई की है, सब पढ़े तो है ना है, मौका तो हमारे पास आएगा तो हमारे चाचा लेके आए, लेकिन पढ़े ना है तो भाई साहब आप ना लगोगे, क्योंकि हम डिग्री चालू है यहाँ में। होगा ये चीज़ आने वाली है। आप रुक जाइए। ड्राइवर, एक हमारे ड्राइवर से मुलाकात हुई थी, जब हम लगे थे तो वो कहते सबसे अत्यंत नौकरी ड्राइवर की है, क्योंकि पता नहीं चलता, वो रात में 10,000 रुपये कमा लेता है और दिन में 20,000 कमा लेता है। भाई साहब योगी की सरकार है, देखो ड्राइवर क्या तप रहे हैं। 18 बस हिलगी पड़ी है उत्तराखंड के ऊपर, कहीं चौराहे पर ऐसा जगह नहीं है यहाँ पर एक चिड़िया भी निकल के चली जाए। कम से कम 15 दिन लग जाएंगे ट्रैफिक खुलने में। बताइए, लोगों की घर में परिवार नौकरी चली गई, पैसा आना बंद, घर पे आना बंद। और सरकार योगी मोदी में ये ऐसा भी लागू हो चुका है कि 1 साल में या 5 साल की एक नेता नगरी में कर्फ्यू जरूर लगेगा, जहां पर वाहन चलना बंद। आस्था का कोई वाहन रुकता है? लॉकडाउन में मेरी 4.25 लाख की इनकम आई थी। लॉकडाउन में जिस समय लोगों के घर में चक्की पे आटा डालने के लिए साइकिल से नहीं निकल पा रहे थे भाई, जिस समय 4.25 लाख की इनकम आएगी, मेरे पास रिकॉर्ड रखा है बैंक की चेक वगैरह। तो ऐसी चीज़ है, यहाँ पर हमें समझने का मौका मिल रहा है। और BTS मीटिंग को छोटा कभी नहीं माने। बड़ी मीटिंग जो जहाँ सिल्वर स्टार के सम्मान होते हैं, वहाँ पर सम्मान दिखाने के लिए कम तो 1000 लोग देखने आते हैं। कुछ लोग तो सम्मान से पूछते हैं, यार मेरा सम्मान हो जाता है, यार क्या है 8,000 लगाने में सम्मान हो रहा है। यहाँ पर काम करने के तरीके मिलते हैं, आंकड़े लोग कितने महीने में कितने इनकम कमा रहे हैं यहाँ से, आप कैसे काम कर सकते हैं। हमारे ऐसे महान गुरुओं के माध्यम से आंकड़े मिलेंगे।